हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माँ अकेडमी लखनऊ। तो दोस्तों अगेन हम अपने आ गए हैं। अपने जो जियोग्राफी की थ्योरी क्लासेस हमारी चल रही थी उसमें थ्योरी क्लासेस में अपने फोर्थ लेक्चर में हम आ गए हैं, जिसमें एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, भू आकृतिक प्रदेश। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने भू आकृतिक प्रदेश से। तो हमारा नया चैप्टर है भू आकृतिक प्रदेश और ये हमारा सेकंड चैप्टर है। ठीक है, भू आकृतिक प्रदेश, भू आकृतिक प्रदेश। तो भू आकृतिक प्रदेश में हम थोड़ा सा पहले बात कर लें तो देखो भाई, भू आकृतिक प्रदेश में भारत में है क्या क्या। तो भारत में यार पर्वत है, पठार है, पहाड़ है और मैदानी भाग है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो टोटल एरिया है, ठीक है, 32,83,263 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा टोटल एरिया है। तो उस एरिया का कितने कितने परसेंट जो है हमारा पर्वत है, कितने परसेंट हमारा पहाड़ है, कितने परसेंट हमारा पठार है और कितने परसेंट हमारा मैदानी भाग है। तो आओ इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यानी अगर हम लोग देखें पर्वत कितना परसेंट है कुल भूमि का, पर्वत कितने प्रतिशत है किसका, तो कुल भूमि का कितने परसेंट किसका, तो कुल भूमि का पर्वत कितना है। तो देख लेते हैं पर्वत कुल भूमि का, पर्वत जो है वो कुल भूमि का 11% है। कितना है, 11% है। यानी जितनी हमारी टोटल जमीन है हमारे पास, उस जमीन में से टोटल जो 11% लैंड है, उस 11% लैंड पर क्या है, तो उस 11% लैंड पर पर्वत है। अब पर्वत के बाद हम बात करें पहाड़ की, तो पहाड़ की हम बात कर लेते हैं। तो पहाड़ की प्रतिशत में कितनी मात्रा है कुल भूमि का, तो पहाड़ की मात्रा है 18%। कितना है, 18%। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं पठार की। तो भाई जो पठार हमारा है प्रतिशत में, तो पठार की संख्या है 28%। कितना है, 28%। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो देखो 20 10 30, 8 8 16 46, 46 1 47, 47 और 10 57% हो गया। बचा कितना, बचा हमारा कितना, तो बच गया हमारा 43%। कितना बच गया, 43%। अब जो मैदानी भाग होगा हमारा, कौन सा मैदानी भाग, मैदानी भाग, तो वो मैदानी भाग प्रतिशत में हमारा कितना होगा, तो वो होगा 43%। कितना होगा, 43% हमारा मैदानी भाग होगा। अगर टोटल जोड़ लो तो हमारी टोटल 100% लैंड जो है वो कंप्लीट हो गई। तो हमारी 100% लैंड पर हम देखते हैं क्या क्या है। तो हमारी 100% लैंड पर पर्वत है, पर्वत के बाद क्या क्या है, पहाड़ है, पहाड़ के बाद क्या है, पठार है, पठार के बाद क्या है, तो हमारा जो है हमारा जो है क्या है, ये मैदान है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने 4 चीजों को देख लिया। अब हम लोग बात करें भू विज्ञान के आधार पर हम जो है अपने भू आकृतिक प्रदेश को, अपने देश के भू आकृतिक प्रदेश को कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो भू आकृति विज्ञान के आधार पर, भू आकृति विज्ञान के आधार पर, भू आकृति विज्ञान के आधार पर भारत का या भारतीय क्षेत्र का विभाजन, भू आकृति के आधार पर भारतीय क्षेत्र का जो हम विभाजन कर रहे हैं, तो उस विभाजन की अगर हम बात कर लें, तो उस विभाजन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, अगर हम विभाजन में बात कर लें तो इसमें हम 4 क्षेत्रों में बांटते हैं, 4 प्रदेशों में हम जो है बांटते हैं। कितने प्रदेशों में बांटते हैं, तो हम लोग जो है 4 प्रदेशों में बांटते हैं। कितने प्रदेशों में, तो 4 प्रदेशों में बांटते हैं। तो देख लेते हैं ये 4 प्रदेश कौन कौन से हैं। ये 4 प्रदेश हमारे कौन कौन से हैं। तो पहला जो प्रदेश है वो भाई, पहला प्रदेश है हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश ही हो गया। दूसरा हमारा कौन सा है, तो भाई दूसरा जो हमारा है वो दक्षिण का पठार है या प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार। तीसरा क्या है, तो तीसरा बात कर लें तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठार के बीच का मैदान, जिसे बोलते हैं उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, उत्तरी भारत का मैदान,
उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी भारत का मैदान। और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा तटवर्ती प्रदेश और मैदान। चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा तटवर्ती, तटवर्ती क्षेत्र एवं द्वीप समूह, एवं द्वीप समूह, एवं द्वीप समूह। तो भाई देखो ये चार क्षेत्रों में, इन्हीं चार क्षेत्रों में हम लोग अपने टोटल इंडिया को बांट सकते हैं। और इन्हीं चार क्षेत्रों में हमारा क्या क्या आया, तो इन्हीं चार क्षेत्रों में हमारा जो है वो पर्वत आ गया, पर्वत के बाद हमारा जो है पठार आ गया, पठार के बाद हमारा पहाड़ आ गया, पहाड़ के बाद हमारा मैदानी भाग आ गया, जो कि पर्वत हमारा 11% में है, पठार हमारा 18% में है, और पहाड़ हमारा 18% पे है, पठार हमारा 28% और मैदानी भाग हमारा कितना है, तो वो 43% है। कितना है, वो 43% है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो ये बताओ पहले, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में है कौन, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में है कौन। अगर हम बात करें कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की अगर बात करें, तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में है कौन, तो भैया उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में कौन है, तो वो है हिमालय। कौन है बाबू, तो वो है हिमालय, हिमालय। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में कौन है, हिमालय है। तो चलो पहले थोड़ा सा हम हिमालय की ही बात कर लेते हैं, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हम पहले इसी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में चर्चा किया था कि गोंडवाना लैंड का जो इंडिक प्लेट था वो अंगारा लैंड से, वो जब अंगारा लैंड से क्या हुआ, टकराया, तो टेथिस सागर की जगह पे हिमालय का निर्माण हुआ। आओ हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। पहले लेक्चर को आपको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो पहले लेक्चर में मैंने बताया था ऊपर कौन सा लैंड था टूटने के बाद, तो ऊपर लैंड था अंगारा लैंड। कौन सा था, तो अंगारा लैंड। ऊपर कौन सा लैंड था, तो ऊपर था अंगारा लैंड। नीचे कौन सा था, तो नीचे कौन सा था, तो नीचे था गोंडवाना लैंड। कौन सा था भाई, गोंडवाना लैंड। नीचे कौन सा भूमि था, तो नीचे था गोंडवाना लैंड। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच। तो इन दोनों के बीच एक सागर बन गया था जिसे बोलते हैं टेथिस सागर। क्या बोलते हैं, टेथिस सागर। तो यहाँ पे जो है एक सागर बन गया था, एक सागर बन गया था जिसे बोलते हैं टेथिस सागर। क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं टेथिस सागर। क्या बोलते हैं इसे, तो इसे बोलते हैं टेथिस सागर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं टेथिस सागर। ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं, टेथिस सागर। तो इसी टेथिस सागर पे कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद हुआ कि ये जो गोंडवाना लैंड है, यहां से एक जमीन का टुकड़ा जिसको बोलते हैं इंडिक प्लेट, ये इंडिक प्लेट जाके जो है, ये इंडिक प्लेट जाके इधर किससे टकराई, तो इधर अंगारा लैंड है। कौन सा लैंड है ये, तो अंगारा लैंड है। और ये अंगारा लैंड से
टकरा गई, ये हमारा अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड है, ये हमारे अंगारे लैंड से या लॉरेशिया भी बोलते हैं, ये हमारी इंडिक प्लेट जाके टकरा गई, इंडिक प्लेट क्या की टकरा गई। इंडिक प्लेट जैसे ही टकराई तो देखो इस टेथिस सागर की जगह पर, इस टेथिस सागर की जगह पर, इस टेथिस सागर की जगह पे एक चीज का निर्माण हुआ, एक चीज का निर्माण हुआ, एक चीज का निर्माण हुआ। तो इस टेथिस सागर की जगह पर एक चीज का निर्माण हुआ और वो चीज फोल्डेड माउंटेन था। क्या था? फोल्डेड माउंटेन था। क्या था? तो भाई फोल्डेड माउंटेन था। और इसी फोल्डेड माउंटेन का नाम क्या पड़ा? इसी फोल्डेड माउंटेन का नाम क्या पड़ा? तो हिमालय पड़ा। क्या पड़ा? इसी फोल्डेड माउंटेन का नाम, तो इसी फोल्डेड माउंटेन का नाम क्या पड़ा? तो इसी फोल्डेड माउंटेन का नाम हमारा हिमालय पड़ गया। क्या पड़ गया? हिमालय पड़ गया। ठीक है, अब हम दोस्तों अपने हिमालय की जो है वो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब हम किसकी चर्चा करेंगे? तो अब हम जो है चर्चा करेंगे हिमालय की, थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जो हमारा हिमालय है ना, थोड़ा हम इसी में देख लेते हैं। जो हमारा हिमालय है, ये हिमालय बाबू, ये जो पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र है ना, इस साइड, ये इस साइड कौन सा जोन है? तो इस साइड जो है हमारा पश्चिमी बेल्ट है, ये वाला। तो ये वाला पश्चिमी बेल्ट है। चलो इसको अगले ही देखते हैं। तो जो हमारा हिमालय बना ना, तो उस हिमालय को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहली बात हम देख लेते हैं हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है। तो भाई हिमालय का विस्तार इधर लास्ट में लद्दाख से लेके, हिमालय का विस्तार इधर लद्दाख से लेके उधर अरुणाचल प्रदेश तक है। कहां तक है? अरुणाचल प्रदेश तक है। इसकी औसत लंबाई देख लिया जाए, औसत लंबाई देख ली जाए, तो भाई इसकी जो लंबाई है वो लगभग जो है, इसकी जो लंबाई है, औसत ऊंचाई होता है और लंबाई नहीं होता, ठीक है। तो इसकी लंबाई वो लगभग 2500 किलोमीटर है। कितनी है? 2500 किलोमीटर है। और इसकी विशेषता देखी जाए तो भाई देखो, ये जो पश्चिम वाला क्षेत्र है ना, ये इतना इतना कौन सा हिमालय है? तो ये पश्चिम का हिमालय। कौन सा हिमालय है? तो पश्चिम का हिमालय है, पश्चिम का हिमालय है, ठीक। और ये इधर वाला कौन सा है? तो ये पूर्व का हिमालय। कौन सा हिमालय है? तो ये पूर्व का हिमालय है, पूर्व का हिमालय है। तो एक बात बताओ, ये जो पश्चिम का हिमालय है हमको ये कम ऊंचा दिख रहा है, लेकिन पूर्व का हिमालय हमको क्यों ऊंचा दिख रहा है? पूर्व का हिमालय हमको क्यों ऊंचा दिख रहा है? तो इसको हम बैक स्लाइड पे लेंगे। बैक स्लाइड पे लेंगे तो हम देखेंगे जो ये पश्चिम का हिमालय था ना, ये जो पूरब का हिमालय था ना, इस पूरब के हिमालय में, तो इस पूरब के हिमालय में दबाव बल ज्यादा था, दबाव बल ज्यादा था। और आपको पता है जिस साइड दबाव ज्यादा लगता है, टक्कर ज्यादा तेज होती है, ऊंचाई वहां पर ही ज्यादा उठती है। तो पूर्व के डायरेक्शन में क्या था? दबाव बल ज्यादा था। और इस साइड क्या था? इस साइड पश्चिम में दबाव बल कम था। पश्चिम में क्या था? तो पश्चिम में दबाव बल कम था। तो इसको यहां से ऐसे नोट करेंगे, इस साइड जो है दबाव बल कम था, दबाव बल कम था। और इस साइड अगर हम इधर देखेंगे तो इधर जो है वो दबाव बल ज्यादा था, अपेक्षा किसके? पश्चिम की अपेक्षा दबाव बल क्या था? ज्यादा था, दबाव बल क्या था? ज्यादा था। इसीलिए आपने देखा होगा ज्यादातर हिमालय की चोटियां ऊंची ऊंची, जैसे माउंट एवरेस्ट हुआ, मकालू वगैरह हुआ, कंचनजंगा हुआ, तो ये सारी ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं ना, ये सारी ऊंची ऊंची चोटियां किधर हैं? पूर्व के हिस्से में हैं। किधर है बाबू? तो ये सारी ऊंची ऊंची चोटियां किधर हैं? तो पूर्व के हिस्से में है, ठीक है। तो इतना इसको जो है आप नोट करो। ठीक है, तो इतना हो गया। तो
थोड़ा सा प्रीवियस चीज पे बात कर लेते तो जो टेथिस सागर है ना, टेथिस सागर है ना, इस टेथिस सागर को हम लोगों ने एक नाम दिया। इस टेथिस सागर को भारतीय ज्योग्राफी में, भारतीय भूगोल में इसको एक नाम दिया जाता है। इस टेथिस सागर को कहते हैं हिमालय का गर्भगृह। क्या बोलते हैं? हिमालय का गर्भगृह, हिमालय का गर्भगृह बोलते हैं। हिमालय का क्या बोलते हैं बाबू? तो हिमालय का गर्भगृह बोलते हैं। और किस टाइम पे, ये किस टाइम की बात है? तो ये हमारी टर्सरी काल की बात है, टर्सियरी काल की बात है, टर्सियरी काल की बात है। ठीक है, उस समय जो है क्या हुआ? हिमालय बना है। उस समय क्या है? हिमालय बना है। ठीक है, उस समय क्या है? हिमालय बना है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके आगे पोर्शन की। तो यार देखो, जो हमारा हिमालय है ना, उसको भारतीय भूगोल में 5 भागों में बांट सकते हैं। हिमालय को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 5 भागों में बांट सकते हैं। तो देखो यहां पे हिमालय को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? हिमालय को अंततः 5 भागों में बांट सकते हैं। 5 भागों में हिमालय को अंततः 5 भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से भाग हैं? हिमालय को अंततः 5 भागों में बांट सकते हैं। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं? ठीक है, वो जो 5 भाग हैं, वो 5 भाग कौन कौन से हैं? तो देखो भाई, सबसे पहला भाग है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। दूसरा है ग्रेट हिमालय। तीसरा है लेजर या लघु हिमालय। लेजर या लघु हिमालय। लेजर या लघु हिमालय। ठीक है, चौथा है शिवालिक। पांचवा है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। ठीक बाबू, तो जो हिमालय है, हिमालय को हम 5 भागों में, हिमालय को कितने भागों में? तो हिमालय को दोस्त हम 5 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कितने भागों में बांटकर पढ़ेंगे? तो हिमालय को हम 5 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। ठीक है, हिमालय को 5 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। आओ अब हम स्टार्ट करते हैं मैपिंग से अपने ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय यानी कि लघु हिमालय, और चौथा शिवालिक हिमालय, पांचवा पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालय को। तो देखो दोस्त, ठीक, ये ऊपरी हिमालय है हमारा, ये सॉरी ये उत्तर भारत का मैप हमने जो है वो ड्रा किया है। किसका मैप ड्रा किया बाबू? तो उत्तर भारत का हमने मैप ड्रा किया है। यहां पे एक पठार है, एक पठार है जिसका नाम है पामीर का पठार। क्या नाम है इस पठार का? पामीर का पठार। पामीर का पठार।
इस पामीर के पठार को क्या बोलते हैं? तो इस पामीर के पठार को हम आल्सो बोलते हैं नोन एज, क्या नोन एज, इसको किस और रूप में जाना जाता है? तो पामीर के पठार को हम जानते हैं किस और नाम से? तो पामीर के पठार को हम और अन्य नामों से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है, इसको बोलते हैं विश्व की छत। क्या बोलते हैं? विश्व की छत, विश्व की छत, विश्व की छत। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं विश्व की छत बोलते हैं। यहां से जैसे एक श्रेणी यहां निकली हुई है हिंदूकुश श्रेणी, इधर निकली हुई है कुनलुन श्रेणी, ठीक है, इधर और सारी श्रेणियां निकली हुई हैं। ये एक प्रकार का गांठ है, यहां से बहुत सारी पर्वत श्रेणियां निकली हुई हैं। तो यहां से एक श्रेणी और निकली हुई है, ये श्रेणी है, और इस श्रेणी को बोलते हैं काराकोरम श्रेणी। इस श्रेणी का क्या नाम है? तो इस श्रेणी का नाम है काराकोरम श्रेणी। क्या नाम इस श्रेणी का? इस श्रेणी का नाम है काराकोरम श्रेणी। इसके बाद एक और श्रेणी है, इसके बाद एक और श्रेणी है काराकोरम। काराकोरम के बाद एक और श्रेणी है, इसका नाम है लद्दाख श्रेणी। क्या नाम इसका? लद्दाख श्रेणी। फिर एक और श्रेणी है, तो इसका नाम है जास्कर श्रेणी। और फिर एक और श्रेणी यहां पे इसी के जास्कर के पैरेलल में, लेकिन वो इंडिया से बाहर, जिसका नाम है कैलाश श्रेणी। तो आओ नाम लिख लेते हैं। तो पहले वाले का नाम है काराकोरम। क्या नाम है बाबू? काराकोरम। दूसरे वाले का लद्दाख, तीसरे वाले का जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। चौथे वाले का क्या नाम है? तो कैलाश, कैलाश। इन्हीं चारों श्रेणियों को मिला के एक हिमालय बोला जाता है, और उस हिमालय को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय बोलते हैं? तो बाबू ट्रांस हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। इन चारों श्रेणियों को मिला के जो हिमालय बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? तो उसी को बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय। कौन सा नाम देते हैं? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? तो ट्रांस हिमालय। तो यानी कि हम ट्रांस हिमालय का भाग देख सकते हैं, मैप पे अगर चित्रण कर दिया है मैंने। अब ट्रांस हिमालय का भाग हम देखें, ठीक है, ट्रांस हिमालय का भाग देखें, ट्रांस हिमालय का भाग देखें तो ट्रांस हिमालय का जो है एक भाग है वो है कौन कौन सा? काराकोरम, काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, लद्दाख, उसके बाद है एक जास्कर, कौन सा है? जास्कर, और उसके बाद है कैलाश। कौन सा है? तो कैलाश। इतनी चार श्रेणियां, ये जो चार श्रेणियां हैं, ये चार श्रेणियां किसकी हैं? तो ट्रांस हिमालय की है। ये चार श्रेणियां किसकी बाबू? तो ये चार श्रेणियां जो है ट्रांस हिमालय की हैं। ये चार श्रेणियां किसकी हैं? तो ट्रांस हिमालय की हैं। अब बात कर लेते हैं एक और हिमालय की। ट्रांस हिमालय के बाद जो हिमालय आता है उस हिमालय का नाम है महान हिमालय। क्या नाम है उस हिमालय का? तो उस हिमालय का नाम है महान हिमालय। ये यहाँ लद्दाख के नंगा पर्वत, यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है? नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? नंगा पर्वत से शुरू होता है, नंगा पर्वत से शुरू होता है। और ये कहां तक जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। कहां तक जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, और अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारुआ तक। ये कौन सी पहाड़ी है? तो ये पहाड़ी है नामचा बारुआ, नामचा बारुआ। क्या नाम है? नामचा बारुआ, ठीक है। तो इसका क्या नाम है? तो नामचा बारुआ नाम है। क्या नाम इसका? तो इसका नाम है नामचा बारुआ। और ये कौन सी श्रेणी है बाबू? तो ये हमारी श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है ये? तो ये हमारी महान हिमालय है, या ग्रेट हिमालय बोल सकते हैं। कौन सा हिमालय है ये? तो इसको बोलेंगे कौन सा हिमालय है ये? तो ये हमारा है
ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। ये कौन सा हिमालय है? तो ये है ग्रेट हिमालय, ठीक है, महान हिमालय। अब महान हिमालय के बाद कौन सी हिमालय की श्रेणी आएगी? तो वो है, हिमालय के बाद जो श्रेणी आएगी वो है भैया हमारा एक दूसरी श्रेणी आएगी और उसका नाम है लघु हिमालय या फिर लेजर हिमालय नाम है। इस हिमालय का क्या नाम है? तो इस हिमालय का नाम है लेजर हिमालय। क्या नाम है? तो लेजर या लघु हिमालय, लेजर या लघु हिमालय। और इसके बाद जो श्रेणी आएगी उस श्रेणी का नाम है शिवालिक। क्या नाम है उस श्रेणी का? तो इस श्रेणी का नाम है शिवालिक। क्या नाम है भैया? तो इस श्रेणी का नाम है शिवालिक, शिवालिक। इस श्रेणी का क्या नाम है? शिवालिक नाम है। इस श्रेणी का क्या नाम है? शिवालिक। यहां तक मैप से आप सारे चित्रण को देख लो, उसके बाद हम चीजों को आगे कवर। जो ये ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में अगर हम बात करें तो इन दोनों को कौन विभाजित करता है? तो एक संक्रमणीय क्षेत्र है, एक ट्रांजिशनल जोन है जिसे हम बोलते हैं ITSZ। क्या बोलते हैं इस जोन को? तो इस जोन को बोलते हैं ITSZ। इस जोन को बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं ITSZ। इन दोनों को जो अलग करता है, इन दोनों को जो अलग करता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ITSZ। क्या बोलते हैं? ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन। क्या बोलते हैं बाबू? तो इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है। उसके बाद ग्रेट हिमालय और लेजर हिमालय को जो डिवाइड करता है, ग्रेट हिमालय और लेजर हिमालय को जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं MCT। क्या बोलते हैं? MCT। क्या बोलते हैं? MCT। और जो लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो ट्रांजिशनल जोन डिवाइड करता है उसे बोलते हैं MBF, मेरा बॉयफ्रेंड। क्यों भाई? यही तो होगा? नहीं होगा, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट होगा। क्या होगा? मेन बाउंड्री फॉल्ट होगा, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट होगा ये, ठीक है। तो आओ इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इस पे थोड़ा सा जो है वो चर्चा हम लोग जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, देखो यार, यहाँ पे ना ट्रांस हिमालय के इतने भाग हैं, महान हिमालय का एक ही भाग है, लेजर हिमालय के भाग हैं, ठीक है, लेजर हिमालय के भाग हैं। एक है पीर पंजाल, दूसरा है धौलाधार, ठीक है। फिर उत्तराखंड में एक है, जिसको बोलते हैं नाग टिब्बा, और नेपाल में एक है जिसको बोलते हैं महाभारत। नेपाल में एक है जिसको बोलते हैं नेपाल में इसको बोलते हैं क्या? महाभारत। तो अब हम इस जगह पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखो भाई,
ये हो गया ना। उसके बाद, हाँ उसके बाद ये पहला हिमालय था ट्रांस हिमालय, दूसरा आएगा हमारा ग्रेट हिमालय। क्या आएगा? ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। और थर्ड हमारा जो आएगा, ठीक है, थर्ड हमारा आएगा वो होगा लेजर हिमालय। कौन सा होगा? लेजर हिमालय होगा, लेजर हिमालय होगा। और जो फोर्थ होगा ना वो होगा होगा शिवालिक। क्या होगा? तो शिवालिक। ये तो हमारे जो है ये उत्तरी प्रदेश के 4 भागों के नाम हो गए। देखो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा यहां से कर देते हैं हम रफ, और यहीं पे हम चीजों को देख लेते हैं। तो देखो बाबू, देखो यहां पे अगर हम देखना चाहें, तो यहां पे हम अगर देखना चाहें तो सबसे पहले कौन सा है? ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय लिखा। उसके बाद कौन सा है? ग्रेट हिमालय है, तो ग्रेट हिमालय लिखा, ग्रेट हिमालय लिखा, ग्रेट हिमालय लिखा। ग्रेट हिमालय के बाद कौन सा है? तो है लेजर हिमालय। कौन सा है? लेजर हिमालय है, लेजर हिमालय। लेजर हिमालय के बाद कौन सा है? तो शिवालिक है। कौन सा है? शिवालिक है। तो अब देखो, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को जो डिवाइड करता है ना, उसको मैंने बताया, क्या बताया था यहाँ पे? ITSZ। क्या बताया था? इसका नाम है ITSZ। और इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंडो सांगपो, इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन। इसका पूरा नाम क्या होगा बाबू? तो इसका पूरा नाम होगा इंडो सांगपो सचर जोन। और ग्रेट हिमालय, ठीक है ना, ग्रेट हिमालय और लेजर हिमालय के बीच में बात किया जाए, तो ग्रेट हिमालय और लेजर हिमालय को कौन डिवाइड करता है? तो देखो मैंने बताया यहाँ पे, ग्रेट हिमालय और लेजर हिमालय को जो डिवाइड करता है उसका नाम है MCT। क्या नाम है? MCT। तो देखो यहाँ पे जो डिवाइडिंग रेखा होगी इसको बोलेंगे MCT। ठीक है, ये इसको भाग दे रहा है, ये इसको भाग दे रहा है, समझ लेना। तो क्या होगा? MCT। इसका क्या नाम है? MCT। MCT का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा मेन सेंट्रल, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या होगा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। आगे बात किया जाए लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय में, तो लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो डिवाइड करेगा उसको बोलते हैं MBF। क्या बोलते हैं? तो MBF। क्या बोलेंगे? तो MBF, यानी MBF का क्या मतलब हो गया? मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या हो गया? तो हो गया मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या हो गया भैया? तो ये हो गया मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो यानी कि देख लो चारों हिमालय को कौन कौन डिवाइड करता है। तो क्या आप इन चारों हिमालय के जो डिवाइडिंग जोन है, जो ट्रांजिशनल जोन है, ट्रांजिशनल, क्या उनको याद रख पाओगे? नहीं भी रख पाओगे तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम में क्या कर लिया जाता है? पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन पर। अगले थ्योरी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, वहां पे बहुत सारा लिखना था, और यहाँ पे अब हम मैप बना के थोड़ा सा और चीजों को क्या करते हैं, हम दिखा देते हैं। या देख लो थोड़ा सा, हाँ लिख के मैं बता देता हूँ। मैप तो वहां बना दिया। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में कौन कौन श्रेणियां हैं? ठीक है, ट्रांस हिमालय में कौन कौन श्रेणियां हैं? तो भाई ट्रांस हिमालय में श्रेणी है, एक है काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, जास्कर, उसके बाद है कैलाश।
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो ये जो कैलाश रेंज है ना, काराकोरम रेंज है ना, इस काराकोरम रेंज को बैकबोन ऑफ हाई एशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ हाई एशिया, बैकबोन ऑफ हाई एशिया बोलते हैं, बैकबोन ऑफ हाई एशिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ हाई एशिया, यानी कि उच्च एशिया का रीढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च एशिया का रीढ़ बोलते हैं, उच्च एशिया का रीढ़ बोलते हैं। रीढ़ क्या कहते हैं? उच्च एशिया का रीढ़ कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो लद्दाख और जास्कर है ना, लद्दाख और जास्कर, तो इन लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में एक नदी बहती है। ये नदी जो है लद्दाख को एक स्थान पर काटती है, बुंजी नामक स्थान पर काट कर, बुंजी नामक स्थान पर जो है काट कर एक बड़े गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, बुंजी नामक स्थान पर काट कर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ये जास्कर हो गया, ये लद्दाख हो गया। ठीक है, ये नदी आ रही है, ये नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी है ये? तो ये है हमारी सिंधु नदी, सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी है, ये लद्दाख है, ये लद्दाख है और ये जास्कर है। क्या है ये? तो ये जास्कर है। और ये जो जगह है ना बुंजी, तो बुंजी नामक स्थान पर, बुंजी नामक स्थान पर काटती है। सिंधु नदी क्या करती है? लद्दाख श्रेणी को काटती है और काट कर 5200 मीटर, काट कर 5200 मीटर, 5200 मीटर, 5200 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। 5200 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है, 5200 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है, 5200 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है, 5200 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, 5200 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। कौन निर्माण करती है? तो भैया सिंधु श्रेणी जो है काराकोरम और सॉरी ट्रांस हिमालय को, ट्रांस हिमालय में लद्दाख श्रेणी को काट कर जो है बुंजी नामक स्थान पर किसका निर्माण करती है ये? तो ये निर्माण करती है भाई हमारे गहरे गार्ज का एक निर्माण करती है। ठीक है, गहरे गार्ज का एक निर्माण करती है। अब हम थोड़ा सा इसको बना लो, इसको बनाओ और थोड़ा सा हम लोग नोट करते हैं अब अपने जो है बृहद हिमालय या महान हिमालय के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बात कर लेते हैं तो ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय की, ग्रेट हिमालय की बात कर लें। ग्रेट हिमालय की अगर हम बात कर लें बाबू, तो जो हमारा ग्रेट हिमालय है ना, तो हमारा जो ग्रेट हिमालय है ना, ये ग्रेट हिमालय सिंधु के गार्ज से, सिंधु नदी के गार्ज से, सिंधु नदी के गार्ज से अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। अगर हम वन लाइन में बोले ना, तो ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारुआ तक है। कहाँ तक है? नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक है? नामचा बारुआ तक है, नामचा
बारुआ तक है। नंगा पर्वत से लेके नामचा बारुआ तक है, नामचा बारुआ तक है। नंगा पर्वत से कहां तक है? तो नंगा पर्वत से लेके ये नामचा बारुआ तक है। कहां तक है? नंगा पर्वत से लेके नामचा बारुआ तक है। ठीक है, बाकी का अगला जो होगा ना पोर्शन, वो अब जो ग्रेट हिमालय के बाद लेजर हिमालय और जो शिवालिक हिमालय हमारा बचा हुआ दोस्तों, उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए रखते हैं यही तक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।